फिर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिम मालिक सरेआम जिम मालिक की गोली मारकर हत्या। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एनर्जी जिम और स्पा सेंटर के मालिक महेंद्र अग्रवाल की हत्या। 3 बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर मारी गोली। पुलिस के हाथ में लगा महेंद्र के हथियारों का वीडियो, हथियार लिए नकाबपोश सीसीटीवी में कैद हुए। सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, अभी तक मोटिव का पता नहीं चल पाया। इतना ही पता चला है कि ये महेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये जिम चलाते हैं और उनके ऑफिस में आके गोली चला के इनको मार दिया गया है। की मां हीराबा के निधन पर भावुक हुए शायर मुनव्वर राणा। कहा, शायर की जुबान में यही कहूंगा कि अब हमारी मां नहीं रही। बोले, प्रधानमंत्री मोदी भी सोचते होंगे कि जब इस बार घर गए थे तो 2 घंटे ज्यादा रुक जाते तो अच्छा रहता। मुनव्वर राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अब वो मां नहीं रही जिसकी दुआएं उन्हें बचा लेती थी। मोदी जी को हर कदम फूंक के रखना होगा, इसलिए जब तो मां भी नहीं रही जिसकी दुआएं उन्हें बचा लेती थी। अब उन्हें क्या कदम फूंक के रखना होगा। दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए जिंदगी की वो ऐनक लगानी पड़ेगी जिससे जिंदगी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। मुनव्वर राणा को अपनी मां की याद आई। कहा, 2015 में जब मेरी मां गुजरी थी, मोदी जी ने मुझे एक पन्ने का संवेदना भरा पत्र लिखा था। मैंने उन्हें भेंट की थी मां की पुस्तक। मुनव्वर राणा बोले कि इस देश में बदनसीबी रही। अगर 1947 में बंटवारे के वक्त नेहरू और जिन्ना की माएं भी बैठ गई होती तो शायद बंटवारा ही ना होता। साल 2022 का आज आखिरी दिन। नए साल पर 2023 की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट्स, साझा जांच के 1850 कर्मियों और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती हुई। दिल्ली में कुल 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, इनमें से 2500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी तैनात। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, 125 बिंदुओं की पहचान कर ऐसे लोगों की होगी जांच। रूट डायवर्जन पर भी विचार। 2 साल के बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के नए साल के जश्न की तैयारी में है देश, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतने की नसीहत दी। चीन समेत विदेशों में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। नए साल के मद्देनजर मुंबई में भी सुरक्षा का हाई अलर्ट, 11,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। मुंबई में 10,000 पुलिस कांस्टेबल और 1,500 पुलिस जो अधिकारी हैं और 25 उपायुक्त और 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तैनाती। 46,000 प्लाटून्स और 15 QRT दस्ते मिले। मुंबई में आज दोपहर 2 बजे के बाद से गेटवे ऑफ इंडिया से नहीं चलेगी कोई नाव। ड्रंक ड्राइविंग पर खासा सख्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने न्यू ईयर इवेंट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। महत्वपूर्ण चौराहों, शॉपिंग मॉल, घाट और पिकनिक स्पॉट पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती होगी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच में नए साल को लेकर सुरक्षा सख्त, भीड़ नहीं जुटने देने के लिए बरती जा रही सावधानी। नए साल के जश्न के मद्देनजर पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की भीड़। मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल में बरती जा रही है सावधानी। 2 दिनों की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिली राहत के बाद से एक बार फिर से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान, 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा। दिल्ली समेत कई राज्यों में रहेगा शीतलहर का प्रकोप। नए साल में सर्दी के सितम का सामना करना होगा। कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का अनुमान, कई जगहों पर माइनस में जा सकता है पारा। नए साल पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर माता वैष्णो देवी मंदिर में किए गए खास उपाय। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का फरमान जारी किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी जारी, सैलानियों को बर्फीले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई। नए साल के जश्न को लेकर कुल्लू में बढ़ी सैलानियों की भीड़, जाम का मंजर दिखा। मनाली में भी सैलानियों की भीड़ से खचाखच भरा बाजार, गर्म कपड़ों की बढ़ी बिक्री। शिमला में बढ़ा सैलानियों का बोझ, हर दिन 3,000 वाहन शिमला में हो रहे हैं।
कसौली का खूबसूरत नजारा देखने के लिए भीड़ जुट रही है। ऊंची पहाड़ियों पर चमक रहे बर्फ, नीचे जाम की नौबत आई। उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली हुआ, पर्यटकों से गुलजार रोपवे का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। हिमाचल के चंबा में जमकर बर्फबारी, हर तरफ देखी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से राहगीरों की मुसीबत बढ़ी, क्योंकि सड़कों पर फिसलन बढ़ी। मंडी में मूसलाधार बर्फबारी का नजारा देखा, सैलानियों की मौज। रुई के फाहों जैसे आसमान से बरसी बर्फ। द्रास में भी जमकर बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, हर तरफ बर्फ की सफेदी दिखी। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी दिखा, खूबसूरत नजारा। हमेशा की तरह नए साल के जश्न को तैयार है गोवा, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी बीच पर उठा रहे हैं लुत्फ। पुष्कर सिंह धाम ने ऋषभ पंत का जाना हाल, ऋषभ की मां से हुई बातचीत की जानकारी दी। हादसे के वक्त गाड़ी में अकेले थे ऋषभ पंत, आग लगने पर खुद विंडो का कांच तोड़कर आए थे बाहर। रुड़की में उनको एक्सीडेंट हुआ था, वहां से देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार उनको अच्छी उपचार किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील मान ने बचाई थी जान। हादसे के वक्त पंत की कार के पीछे चल रही थी हरियाणा रोडवेज की बस। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, ट्वीट कर जल्द ही स्वस्थ हो ये कामना की और संवेदना जताई। ऋषभ पंत और शिखर धवन का एक पुराना वीडियो वायरल, जिसमें ऋषभ को धीमी गाड़ी चलाने की सलाह दे रहे हैं शिखर धवन। यार फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक ऋषभ की सेहत स्थिर होने की जानकारी मिली। फिलहाल देहरादून में इलाज चल रहा है, कहा डॉक्टरों के मुताबिक ही कोई निर्णय लिया जाएगा। 19 जनवरी के बाद और बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है फिर बदल। प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ नए सांसदों को मिल सकता है मौका, सूत्रों से मिली खबर। पिछले 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट में हुआ था फिर बदल, 12 मंत्रियों का कटा था पत्ता। बीजेपी में संगठन स्तर पर भी हो सकता है बदलाव, 20 जनवरी को खत्म हो रहा है अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में होगी। अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव पर मंथन। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे करेंगे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद 9वीं बार मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का चेहरा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रधानमंत्री के पद के लिए साझा उम्मीदवार। कमलनाथ का बयान, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं देश की जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं राजनीति। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के लिए विकास परियोजनाओं का मुद्दा। गृहमंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन, 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर अमित शाह। अमित शाह ने कर्नाटक दौरे के दौरान कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने पीएफआई सदस्यों के खिलाफ केस वापस लिए, लेकिन मोदी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया। अमित शाह का आरोप, सिद्धारमैया सरकार में 1700 पीएफआई सदस्यों के खिलाफ केस वापस लिए गए थे, लेकिन मोदी सरकार में राष्ट्र विरोधी तत्वों को सलाखों के पीछे डाला गया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का आरोप, शाह के दौरे के मद्देनजर ही कर्नाटक सरकार ने विधानसभा सत्र में कटौती की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शाह से सवाल किया, बीजेपी की 1.5 लाख करोड़ की खुलेआम सुबलाभ योजना का क्या हुआ, जिसके तहत सभी सिंचाई परियोजनाओं को साल 2023 तक पूरा किया जाना था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, कहा उनसे डरते तो 50 एमएलए नाक के नीचे से नहीं छीन लेते। उद्धव ठाकरे पर भी कसा तंज, कहा पूरे सत्र में सिर्फ 46 मिनट सदन में रहे। एक्ट्रेस तुनिशा की मौत के केस में पुलिस आज गिरफ्तार अभिनेता शीजान के परिवार वालों को तलब कर सकती है और उनका बयान दर्ज कर सकती है। तुनिशा शर्मा की मौत के केस में गिरफ्तार अभिनेता शीजान के माता पिता आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रखेंगे बेटे का पक्ष।
तुनिशा की मां ने शीजान पर तुनिशा को सेट में थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। पुलिस इस बात की करेगी जांच। फोन से पुलिस ने शीजान और तुनिशा के बीच के व्हाट्सएप चैट के लगभग 250 पेज के बराबर। गिरफ्तार शीजान की 31 दिसंबर को कोर्ट में पेशी वसई स्थित अदालत में किया जाएगा पेश। पुलिस कोर्ट से शीजान की हिरासत और बढ़ाने की मांग कर सकती है। शुक्रवार को वसई कोर्ट ने शीजान के एक और दिन की रिमांड पुलिस के लिए मंजूर की थी। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार आज कर सकती है बड़ा फैसला। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार होगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण रोधी योजना का तीसरा चरण लागू। गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के समापन पर बोले बीजेपी विधायक मदन दिलावर। राजस्थान में है अलीबाबा 40 चोर की सरकार, अधिकारियों के जरिए जनता का खून चूस रहे हैं। औरंगाबाद में नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे के बाद बेहोश हुआ। यूपी के हरदोई में जमीनी विवाद में भिड़ी महिलाएं, घूंघट ओढ़े महिलाओं ने पटका पटकी की वीडियो वायरल। पटना के मनेर में गंगा में डूबी 15 यात्रियों से भरी हुई नाव, 8 लोगों ने तैरकर बचाया जान। 7 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं, तलाश में जुटे गोताखोर। इंदौर में एक लड़की ने नशे में देर तक सड़क पर किया हंगामा, बाद में सड़क पर ही लेट गई ये लड़की। पुलिस सूचना मिलने पर पहुंची और लड़की को हिरासत में लिया गया। आगरा में पराठा भर्ती थार पर स्टंट करता दिखा युवक, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। असम के बक्सर जिले में एक गेंडे ने सफारी का पीछा किया, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। उत्तराखंड की खड्डी में जंगलों में दिखा बाघ, सैलानियों का देर तक रहा आकर्षण। कैमरे में कैद करने के लिए होड़ मची दिखी। देश में कोरोना के मामलों में इजाफा, 24 घंटों में 243 नए केस। गोरखपुर में कोरोना के 3 नए मरीज, 2 महिलाओं और 1 बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। चीन, जापान समेत 6 देशों में भारत आने वालों के लिए 1 जनवरी से RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में असम के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया, राज्य हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार। महाराष्ट्र के बीड में स्वार्थी अस्पताल में कोविड के मद्देनजर 150 बेड की व्यवस्था की गई और उनमें 30 ICU बेड भी हैं। मुजफ्फरनगर में पिता ने किया 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी पिता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोबाइल चोरी के विवाद में भतीजे ने की चाचा के पत्थर से कुचलकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में बस चालक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में 60 साल के किराना व्यापारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मृतक का परिवार का आरोप कि घर के बच्चों पर फावड़े से पहले भी हमला करने की कोशिश की गई थी। पटना में बीच स्टेज पर राइफल से बरसाई गई गोलियां, महिलाओं ने भी दागी पिस्टल से कई गोली, पुलिस कर रही है जांच। MP के सीहोर में पत्नी से विवाद के चलते पति ने की खुदकुशी, खेत में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करी, पुलिस जांच कर रही है। पटना के मनेर में नाव पलटने से 7 लोग लापता, NDRF का बचाव अभियान जारी। दिल्ली में बेटे ने 81 साल के बुजुर्ग की जमकर मां के साथ मारपीट की, बुजुर्ग मां के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में पंचायत में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर पोल खोली। दिल्ली में पंजाब का मोस्ट वांटेड आरोपी गिरफ्तार, आरोपी खुद को बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर व्यापारियों से पैसे वसूलने की कर रहा था कोशिश। फतेहपुर में आबकारी विभाग ने 565 ठिकानों पर छापेमारी की, हजारों लीटर अवैध शराब बरामद, 84 मुकदमे दर्ज कर 6 लोगों को भेजा गया जेल। पठानकोट में सुरक्षा एजेंसियों को मिला इनपुट और नए साल को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, इंटरस्टेट नार्को का सील किया गया, सभी वाहनों की हो रही है चेकिंग। बिहार के लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने ड्रोन के सहारे छापेमारी की, 2000 लीटर शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में रिटायर्ड सेना के जवान को नौकरी का झांसा देकर रोजगार युवाओं को लगाया चूना, आरोपी बाप बेटा गिरफ्तार। सोनीपत में एक्शन मोड में आई उड़नदस्ता टीम, शराब से भरा हुआ कंटेनर जब्त किया, आबकारी विभाग के अधिकारी गहनता से कर रहे हैं जांच। यूपी के हरदोई में
यूपी के बांदा में बुजुर्ग किसान का बोरवेल में मिला शव, 24 घंटे के बाद भी पुलिस नहीं निकाल पाई शव। नोएडा की गार्डन गैलेरिया में हुई जमकर हाथापाई, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही जांच।